बच्चों, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, यानी कि जो रंध्र होते हैं पत्ती की सतह पर, उनकी संरचना किस तरह की होती है। जैसे आप ये चित्र यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है रंध्र की संरचना है, ये बंद रंध्र है और ये खुली अवस्था में है। तो जो खुली अवस्था में रंध्र है, इससे हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पत्तियों की बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम रंध्र कहते हैं। ये क्या है? एक रंध्र है। ये दो द्वार कोशिकाओं या गार्ड सेल के द्वारा घिरा होता है। ये जो गार्ड सेल होती हैं, ये ही इस रंध्र को खोलने या बंद करने की क्षमता रखती हैं। प्रत्येक जो ये रंध्र है, ये सेम के बीज की आकृति का होता है। और ये जो इसकी ये समझिए कि जो द्वार कोशिकाएं हैं, गार्ड सेल्स हैं, इनकी अंदर की भित्ति तो देखिए आप मोटी होती है, और ये जो बाहर की भित्ति है, ये कैसी होती है? पतली भित्ति होती है। और इसमें गार्ड सेल्स में क्या पाए जाते हैं? लवक या हरित लवक पाए जाते हैं। दोनों गार्ड सेल के बीच में ये जो एक छिद्र है, इसी को हम मुख्य रूप से रंध्र कहते हैं। रंध्र जो है, ये दिन के समय खुले रहते हैं और रात्रि के समय बंद हो जाते हैं। द्वार कोशिकाओं के बाहर की तरफ कुछ सहायक कोशिकाएं, या जिनको हम पत्तियों की मेसोफिल कोशिकाएं भी कहते हैं, वो पाई जाती हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया की। रंध्र खुलते कैसे हैं और बंद कैसे होते हैं। वास्तव में रात्रि के समय क्या होता है बच्चों, जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, इनमें मंड अधिक होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता रात्रि में, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही मंड जो है वो शर्करा में बदलता है। तो रात्रि में इनमें क्या है? मंड है, जो कि फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में दिन में शर्करा में बदलता है, लेकिन रात्रि में नहीं बदलता। तो जब दिन के समय जब रंध्र खुलते हैं, तब क्या होता है? जो मंड है वो विलयशील शर्करा में बदल जाता है, जिससे कि द्वार कोशिकाओं के कोशिका रस का परासरण दाब बढ़ जाता है। और ये क्या करती हैं? ये जो सहायक कोशिकाएं आसपास की मेसोफिल सेल्स होती हैं या पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती हैं, ये जल को क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं, यानी कि इन सहायक कोशिकाओं से जल जो है इन कोशिकाओं के अंदर जाता है, जिससे ये जो द्वार कोशिकाएं हैं स्फीति दशा में आ जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। अंधेरे में या रात्रि के समय क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो जो मंड होता है वो शर्करा में नहीं बदल पाता, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि द्वार कोशिकाओं का जो परासरण दाब है वो कम हो जाता है। और दिन के समय तो पानी इनमें अंदर आता है, लेकिन रात्रि के समय इनमें से बाहर निकल जाता है, जिससे ये स्फीति दशा में नहीं रहती, यानी कि शिथिल हो जाती हैं। और रात्रि के समय ये जो रंध्र है बच्चों, ये बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन के क्या क्या लाभ हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पानी अवशोषित भी होता है पौधे में, और इसका रसारोहण या अवरोहण, यानी कि ऊपर की ओर जल चढ़ता भी है। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे का जो ताप होता है, तापमान होता है, वो निश्चित बना रहता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे के हानिकारक जो पदार्थ होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं, और वाष्पोत्सर्जन के कारण ही आवश्यकता से अधिक जल को पौधे बाहर जो है वो निकालते रहते हैं। अब बात करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में क्या अंतर है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, ये केवल पर्णहरित युक्त यानी कि क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में होती है, जबकि श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल सूर्य के प्रकाश में होती है, लेकिन ये प्रकाश और अंधकार में दोनों में ही होता है श्वसन। प्रकाश संश्लेषण में भोजन के रूप में संग्रह होता है भोज्य पदार्थों का, जबकि श्वसन क्रिया में क्या होता है? जो भोजन है उससे ऊर्जा मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो होती है वो निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है, जबकि श्वसन में ऑक्सीजन प्रयुक्त होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। प्रकाश संश्लेषण जो है ये उपचय क्रिया है, जबकि श्वसन जो है ये एक अपचय क्रिया है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक संश्लेषणात्मक क्रिया है, इसमें कोई पदार्थ बनता है, जबकि श्वसन में क्या है? भोजन का अपचय होता है, और ये एक विनाशकारी क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण से के बाद जीव के भार में वृद्धि होती है, और श्वसन के बाद जीव के भार में कमी होती है। तो यहाँ तक बच्चों आप इसको करेंगे। ये है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर। अब है बच्चों वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन में अंतर। वाष्पन हम कहते हैं किसी भी नम सरफेस जो है, मॉइस्ट सरफेस, उसकी सतह से जल का वाष्प के रूप में उड़ना, और वाष्पोत्सर्जन पत्तियों की सतह से जल का वाष्प के रूप में उड़ना। तो कहीं ना कहीं कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं, तो इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वाष्पन जो है ये एक फिजिकल क्रिया है, केवल एक भौतिक क्रिया है, जबकि वाष्पोत्सर्जन एक कार्य की क्रिया है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है।
वाष्पन जो है दिन और रात दोनों ही समय पर होता रहता है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया केवल दिन में ही होती रहती है। दिन और रात दोनों में होना वाष्पन, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। यदि आप एक गिलास पानी का भर के रख दें तो उसको दिन और रात में रखा रहने दें, तो आप एक दिन बाद ही देखेंगे कि उसमें पानी का जो लेवल है गिलास का वो काफ़ी कम हो गया, यानी कि पानी जो है वो वाष्प के रूप में उड़ रहा है। तो अब अगला इसमें पढ़ेंगे कि वाष्पन जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों ही सतहों से होता रहता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है। वाष्पन जो है वो ताप के नियंत्रण में कोई सहायता नहीं करती, जबकि वाष्पोत्सर्जन से पौधे के शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। वाष्पन के फलस्वरूप जो है जिस सतह से वाष्पन होता है वो सतह सूखती है, और इस क्रिया के फलस्वरूप पौधों की शरीर सतह सूखने से बच जाती है। रसारोहण, खनिज लवण और अवशोषण से इस क्रिया का कोई संबंध नहीं है, यानी कि वाष्पन का इन क्रियाओं से कोई संबंध नहीं है, जबकि वाष्पोत्सर्जन जो है वो रसारोहण में, खनिज लवणों के अवशोषण में सहायता करता है। आज के लिए इतना ही बच्चों। इन वीडियो को ध्यान से देखें, साथ ही आपको PDF भी भेजी जाएगी, जिसमें से आप प्रश्नोत्तर जो है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।